ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। मतलब इक्का होने की प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट जो x डिनोट्स करता है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ एसेस, एसेस नंबर ऑफ एसेस, मतलब कितना इक्का है उसको आ सकता है 3 कार्ड में से, उसको प्रोबेबिलिटी उसका x डिनोट करता रैंडम वेरिएबल है। फ्रॉम जब हम निकालते हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक। तो क्या हो सकता है, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो एक भी तीनों कार्ड में से एक भी कार्ड नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होगा, या तो उनमें से एक कार्ड इक्का होगा, या तो दोनों कार्ड इक्का होगा, या तो तीनों कार्ड इक्का होगा। यही हो सकता है, एक्स यही वैल्यू ले सकता है रैंडम वेरिएबल जो है, या तो कोई भी इक्का नहीं होगा 3 कार्ड में से एक कार्ड, या तो एक इक्का होगा, दूसरा कार्ड होगा, और या तो दोनों के दोनों इक्का हो जाएगा और एक तीसरा कार्ड अदर कार्ड हो जाएगा, और या तो तीनों के तीनों इक्का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब किसको बता रहा है, कोई भी कार्ड, नॉन कार्ड, कोई भी कार्ड क्या होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। नॉन कार्ड ऑफ 3 कार्ड्स जो है उसमें इक्का नहीं होना चाहिए। कार्ड्स आर एसेस, कोई भी कार्ड इक्का नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, तो मेरे 48 पत्ते होते हैं, 48 पत्ते में कोई भी इक्का नहीं होगा, तो 48 में से तीन कार्ड को चुनने की कैसे चुनते हैं, 48C, और इसका प्रोबेबिलिटी है तो टोटल कितना कार्ड है 52 कार्ड, उसमें 3 कार्ड निकालेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 फैक्टोरियल बटे 45 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक, और होल डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल बटे 12 में से 3 या 49 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये जब इसको पूरे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4324 डिवाइडेड बाई 5525। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब कि 1 एस होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए, एंड 2 अदर कार्ड होना चाहिए, 2 अदर कार्ड होना चाहिए। तो जब 2 अदर कार्ड होगा, पहले चार इक्का होता है, 4 इक्का में एक इक्का हम चुन लेंगे, तो किस तरह से चुनते हैं, 4C1 एंड, अब 2 अदर कार्ड चुना तो 48 दूसरा कार्ड है, मतलब मुन्ना नहीं है, उसमें इक्का नहीं है, तो 48 कार्ड में से 2 कार्ड चुन लिए। इसका प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल कितना है 52 कार्ड, उसमें से 3 कार्ड चुनने के तरीके कैसे होते हैं, इस तरह से। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 41128 डिवाइड, नीचे में तो वही रहेगा 5525। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 ये बताता है कि दो गो मुन्ना रहना चाहिए, इक्का रहना चाहिए, 2 एसेस एंड एक अदर कार्ड होना चाहिए, 1 अदर कार्ड रहना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको 40 मतलब 4 में से 2 कार्ड चुनने के, मुन्ना इक्का चुनने के 4C2 है, एंड 48 में से एक कार्ड निकालना है तो 48C1 हो जाएगा, बटे टोटल 3 कार्ड निकालना तो 52C3। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर 72 बटे 55, नीचे हो जाएगा 28। और जब सारे के सारे तीनों में से तीनों कार्ड क्या होना चाहिए, एस, ऑल थ्री कार्ड्स क्या होना चाहिए, एस, ऑल 3 एसेस कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तीनों 4 कार्ड होते हैं, 3 इक्का, उसमें से 3 को चुन लिया, टोटल 52C3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका सोल्व करने पर 1 बटे 5528 आएगा। तो मेरा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू, एक्स डिनोट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू डिनोट कर रहा है, ठीक। तो x क्या वैल्यू ले सकता है, जब 0 रहेगा, कोई भी इक्का नहीं रहेगा, या तो एक इक्का रहेगा या तो
2 इक्का रहेगा या तो 3 इक्का रहेगा। तो जब 0 रहता है, कोई भी इक्का नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 तो 43/24 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 43/24 बटे 55/5। ठीक, इसका इसी प्रकार जब 1 इक्का रहेगा तो 1 इक्का क्या है, 1128 बटे 55/5। यहाँ जब 2 इक्का रहेगा तो क्या हो जाएगा, 72 बटे कितना हो जाएगा, 5528। और ये हो जाएगा कितना, जब तीनों एस कार्ड रहेगा तो 1/5528। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर।